बोलिए सर, आज हमारा पहला वीडियो है छोड़ो सब कहानी में। तो पीयर एप्रोप्रिएशन में ये 4 मार्क्स का आता है। हंस लीजिए या तो समझा लीजिए। तो इसमें नॉर्मली जितना सारा बच्चा है सब राइट करता है, क्योंकि ये चैप्टर सबसे इजी चैप्टर कहलाता है एचएस का। इसमें थ्योरी भी रहता है, अब वो थ्योरी करिए चाहे ये करिए, तो नॉर्मली वो लोग देखता ही नहीं है थ्योरी, सीधा समझ कर देता है। हाँ, सीधा वो जानता है कि हमको 4 नंबर मिलेगा ही, इसे थ्योरी देखता ही नहीं, सीधा समझ करता है। क्योंकि इसमें 2 बात याद रखना पड़े, 2-4 बात। ये 2-4 बात क्या है? पहले तो ये जो फॉर्मेट देखा हुआ है, ये फॉर्मेट पूरा ऐसे ही टानिएगा। हम ज्यादा करके टान दिए, ठीक है, अभी समझाने के लिए। उसके बाद आपको जितना जरूरत है उतना ही लिखिएगा, जितना जरूरत उतना ही लीजिएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा नहीं लिखना पड़ेगा, ज्यादा थोड़ी मार्क्स मिलेगा। तो इसमें जो कैपिटल है, तो पहला बात है कि जो इसमें सारा कहानी एग्रीमेंट का है। एग्रीमेंट का मतलब कि जो इसमें पार्टनरशिप का जो बिजनेस होता है, इसलिए का यहाँ लिखा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें तो ABCD 4 जन हो सकता है, 2 जन हो सकता है, मिनिमम तो 2 जन चाहिए। तो ये लोग जब भी बिजनेस करता है तो वो लोग का बीच में चुक्ति होता है, एग्रीमेंट होता है, ठीक है। एग्रीमेंट में सारा कहानी लिख के रखता है कि हम लोग का ये हिसाब होगा, क्यों बाद में झगड़ा ना हो, डिस्प्यूट नहीं हो, इसे लोग सारा एग्रीमेंट में लिख के रखता है। अब इसमें कहानी आ जाता है, जैसे उसमें लिखा रहेगा कि हम देख रेख करेंगे बिजनेस का, तो हमको सैलरी चाहिए। मान लेते इंजन पार्टनर है, तो हम देख रेख करेंगे तो हमको सैलरी चाहिए। तो बोले कि ठीक है, सैलरी मिलेगा। और उसमें निर्धारित कर देगा, चाहे 5,000 रुपया महीना हो या 2,000 रुपया महीना हो, बात हो, सब उल्लेख किया रहेगा। फिर हो सकता है, सुनिए, हो सकता है ड्राइंग का हिसाब हो, यहीं से सुनो। ड्राइंग का हिसाब होता है, तो ड्राइंग का मतलब जब पैसा का जरूरत पड़ता है, पार्टनर लोग अपना पैसा निकाल सकता है, ठीक है। चुपचाप सुनो। तो ड्राइंग भी कर सकता है, या जब ड्राइंग करता है तो बिजनेस एक पर्टिकुलर एक रेट लेता है, ठीक है, पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है। उसके बाद आप जो पूंजी लगाएं, मतलब जो भी बिजनेसमैन लोग, जो लोग पार्टनर लोग जो पैसा लगाता है, उसके ऊपर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होता है। पूंजी को हम लोग कैपिटल बोलते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट का चार्ज भी कौन देगा? बिजनेस देगा। बिजनेस देगा पार्टनर को, पार्टनर बिजनेस में लगाता है, बिजनेस को देगा, ठीक है। तो ये सब चीज, आप लोन का हिसाब होता है, कोई लोन लगाता है, या पार्टनर का बीवी लगा दिया, चाहे बाहर वाला कोई लगा दिया, ठीक है, या खुद लगा दिया। हम सबको पूंजी लगाया, तो पूंजी के ऊपर में जो इंटरेस्ट, पूंजी का होता है कैपिटल को इंटरेस्ट तो मिलेगा ही। यदि लोन का सेंस में, यदि बाहर से बैंक से आप लोन लीजिएगा तो आपको भरना पड़ेगा ना, यदि हम ही दे देंगे, हमको देगा लोन का इंटरेस्ट, ठीक है। तो पार्टनर जो पैसा लगाएगा लोन, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट उसको मिलेगा। तो ये सब पूरा एग्रीमेंट में ये लोग लिख लेता है, ये सब कहानी है, ठीक है। हाँ, और एक बात, ये लोग जो भागा भाई प्रॉफिट होगा या लॉस होगा फ्यूचर में, ईयर एंडिंग में, ठीक है। अब ईयर एंडिंग में दिसंबर भी हो सकता है, ईयर एंडिंग आपका मार्च में भी हो सकता है, जैसा क्वेश्चन हिसाब करिएगा। तो लोग जो प्रॉफिट को किस रूप में बांटेगा, ठीक है। अब 2 जन है तो हो सकता है इक्वली बांट सकता है, या 3:2 बांट सकता है, जैसा मर्जी वो आपका लिखा रहेगा। यानी बैठने के बाद, जब बिजनेस शुरू करने के पहले लोग सब बैठ के ये सारा एग्रीमेंट करता है, सबका सहमत होता है, कंसेंट होता है, सब एग्रीमेंट चुक्ति सब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब बात आ जाता है, यहाँ सुनिए, कभी भी क्वेश्चन में सर भर देगा सब चीज, इतना ज्यादा आप कहानी बोले सब भर देगा, किंतु यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा नॉट मेंशन इन एग्रीमेंट, नॉट मेंशन इन एग्रीमेंट, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी कुछ इसमें जितना सारा बोले कुछ भी नहीं आएगा। तो सर क्या आएगा? सिर्फ आएगा लोन, लोन का ऊपर में इंटरेस्ट जो है वही मिलेगा, ठीक, जो कोई भी लगाया हो।
पार्टनर लगाए या बाहर वाला लगाया हो या उसका बीवी लगाया हुआ हो, तो उसको लोन का जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा। वो भी कितना, सिर्फ 6% मिलेगा। 6% पर, सब पर एनम का हिसाब है, समझे? सिर्फ लोन कितना मिलेगा, 6% पर एनम, और एक्स्ट्रा नहीं। हाँ, एग्रीमेंट में यदि 20% लिखा रहेगा तो 20% देना पड़ेगा। यदि एग्रीमेंट में मेंशन नहीं किया हुआ है 6% एकदम देना ही पड़ेगा, चाहे एग्रीमेंट लिखा रहे चाहे नहीं लिखा, 6% मिलेगा ही। इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, मतलब कंपनी को देना पड़ेगा या बिजनेस को, फॉर्म को देना पड़ेगा जो लोन दिया है, प्रोवाइड किया। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो नहीं मिलेगा, सैलरी है नहीं मिलेगा, और कमीशन हो कमीशन भी नहीं मिलेगा। और क्या बोले थे, और कुछ बोले थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो भी नहीं मिलेगा। तो यदि उल्लेख रहेगा तभी मिलेगा या दिया जाएगा, यदि उल्लेख नहीं है, यदि कंटेनमेंट एग्रीमेंट में नहीं है तो ये सब कुछ नहीं आएगा। समझ में आया? ये लास्ट लाइन पे याद रखेगा। अच्छा, अब बात आ जाती है कि एग्रीमेंट में कोई नियम लिखा हुआ नहीं, जैसे 3:2 नहीं लिखा हुआ है या 2:2:1 नहीं लिखा हुआ या कोई भी रेशियो नहीं लिखा, तो क्या करेगा? मान लेते एक जन 1 लाख रुपया लगाया, एक जन 2,000 रुपया लगाया, तो लोग कैसे प्रॉफिट भाग करेगा? बराबर बांटेगा। तो बोलेगा हम इतना पैसा दिया, तुम तो 2,000 लगाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है, इसका मतलब आपका जो भी प्रॉफिट होगा इक्वली होगा। समझ में आया? अब तुम पैसा कम लाए उससे फर्क नहीं पड़ा, एग्रीमेंट में नहीं है, इसका आपको पूरा पूरा इक्वली बटाएगा। एग्रीमेंट में रहेगा। अब बात आ जाता है, यहाँ तक तो नॉर्मल सबको मालूम है, नहीं मैं मालूम तो चल गया। अब सबसे बड़ा बात है, जो ट्रिक्स देता है एग्जाम में, क्या देता है? देखो, इसमें आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड है और फिक्स्ड मेथड है, तो जो तुम लोग को नहीं देता है एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि ये फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग इसमें डाल देता है तो आपका नंबर बढ़ जाता है, 10 मार्क्स का आ जाएगा। जो एग्जाम में तुम लोग 10 मार्क्स का तो होता नहीं है, 4 मार्क्स होता है, इसीलिए सिर्फ यही वाला देता है करने के लिए, ठीक है। किंतु आप लोग को भी हम कराएंगे, फिक्स्ड मेथड फ्लक्चुएटिंग मेथड भी कराएंगे। सबसे बड़ा बात हो जाता है कि देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है तो कैपिटल पर्टिकुलर बैलेंस में आएगा। जैसे आप लोग को 2 लाख लगा, उसको बोलेगा 10% बोल देगा या 5% बोल देगा, लिखना पड़ेगा। जो जैसा पूंजी लगाया है उसका हिसाब से उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखाएगा। यदि आपका रेंट बोला हुआ है या लोन बोला हुआ है तो लोन माने 6% बोला तो 6% लिखाएगा, 6% बोलेगा 6% लिखा, जो भी बोलेगा। सैलरी हो गया तो मान लेते एक जन खटता है कि वो बोले कि हम 2,000 रुपये महीना लेंगे, सब कोई राजी है तो ठीक है, तो 2,000 रुपये का महीना होता है 12 महीना में 24,000, तो 24,000 लिखाएगा। जो खटा है उसका नाम से क्वेश्चन में जो लिखा रहेगा, ए का खटा है तो ए लिखा रहेगा, बी खटा है तो बी का नाम लिखा रहेगा। कमीशन मिलता है सेल करने से, ठीक है। अब कमीशन वहां पर बोल दिया कि कमीशन बी को मिल रहा है तो कमीशन सेल के ऊपर मिल सकता है, या कमीशन बोलेगा इतना रुपया हर साल आपको कमीशन मिलेगा, या महीना में कमीशन तो महीना बोलेगा तो इसका इंटू 12 कर दीजिएगा। अब आता है तो सबसे बड़ा बात है ये इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है डेबिट साइड में, ये सारा खर्चा है फॉर्म का, ये सारा खर्चा फॉर्म का खर्चा है, ठीक है। ये यानी बिजनेस, फॉर्म माने बिजनेस का खर्चा, और इधर में जो है बिजनेस का इनकम है क्रेडिट में। अब ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब है ड्राइंग जो बिजनेस में आप पैसा लगा दिए, अब बिजनेस जब पैसा निकालेगा तो बिजनेस का पैसा कम जाएगा ना, तो बिजनेस क्या चाहेगा, तुम जो पैसा हमसे ले रहा है, जब पूंजी लगा दो तो हमसे इंटरेस्ट मांग रहा है। बिजनेस बोल रहा है कि तुम हमसे पूंजी लगा रहा है तो हमसे इंटरेस्ट मांग रहा है, अब तुम हमसे जो पैसा ले रहा है ड्राइंग कर रहा है उसके ऊपर इंटरेस्ट तो तुमको देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इसीलिए यहाँ पर इनकम है, बाय में आता है, ऐसा में इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स बाय में आता है, बाद में ये फॉर्म का खर्चा है। अब इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स का खेला सुनो। इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग जो होता है ये पार्टनर लोग कैसे भी उठा सकता है, हो सकता है हर महीना उठाए, हो सकता है क्वार्टरली उठाए, हो सकता है एनुअली उठाए, या हो सकता है 6 महीने में उठाए, ठीक है। हो सकता है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ उठाए या एंड ऑफ ईच मंथ उठाए, हो सकता है बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर में उठाए या एंड ऑफ द क्वार्टर उठाए, हो सकता है। तो ये समय होने से तब क्या करेगा, यही आपका क्वेश्चन देता है, फिक्स में यही देता है। बात रखिए नॉर्मल है, यहीं पर सबको कंफ्यूजन हो जाता है। यदि आपका थोड़ा याद रखना पड़ेगा,
यदि आपका बिगनिंग ऑफ ईच मंथ का मतलब जनवरी का शुरुआत में या फरवरी का शुरुआत में, मार्च का शुरुआत में, शुरुआत का मतलब 1-2 तारीख हो सकता है, 10 तारीख के भीतर में मान के चलो, एक सप्ताह का पहला का शुरुआत में, तो 1, 2, 3, 4 पैसे लिखा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। 2 तारीख को उठाया, 3 तारीख मतलब बिगनिंग ऑफ ईच मंथ ही कहलाएगा, ठीक है। तो बिगनिंग ऑफ ईच मंथ ये रहेगा, तो आप क्या पकड़िएगा, रेट आपका बोल देगा 5%, ठीक है। और बिगनिंग ऑफ ईच मंथ आप पैसा निकाल रहे हैं, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ निकाल रहे, हर जनवरी का मान लेते, जनवरी का 2 तारीख को निकाल रहे, फरवरी का 2 तारीख इस तरह से निकाल रहे, तो आपका कैलकुलेशन कैसे होगा। तो बिगनिंग ऑफ ईच मंथ रहेगा, तो आप क्या कीजिएगा, जितना भी निकालेगा, ठीक है, मान लेते आपको 2,000 रुपया हर महीना निकाल रहे, ठीक है, तो 2,000 इंटू एक साल में 12 महीना इंटू 12 इंटू बिगनिंग ऑफ ईच मंथ बोला है, तो लिखिएगा 6.5, 6.5 6.5 बाई 12, 6.5 बाई 12, ठीक है, याद रखिए 6.5 बाई 12, ये आपका बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। 2000 मल्टीप्लाई बाय 12, जितना ड्राइंग करेगा, 2000 बोला तो 2000 मंथ का, तो 12 महीना में इंटू 12 6.5 कहाँ से है? कैलकुलेशन है। 6.5 बिगनिंग ऑफ ईच मंथ बोलेगा तब, अब ये सब लिखा देंगे, सब लिखा देंगे। और यदि आपको बोलेगा ड्यूरिंग द मंथ, तब आप करिएगा वही 2000 जो भी होता है, 2000 इंटू 12, ठीक है, इंटू 6 बाई 12, अच्छा, ठीक है। नाम क्या बोले? ड्यूरिंग द मंथ, ड्यूरिंग द मंथ, ठीक है, ड्यूरिंग द मंथ बोलिए, एंड ऑफ द मिडल ऑफ द मंथ बोलिए। और एंड ऑफ द मंथ यदि बोलेगा, एंड ऑफ द मंथ मतलब मान लीजिए 31 तारीख को, 28 तारीख को, हर महीना का अंतिम में निकाला एंड ऑफ मंथ, तब आपका कितना आ जाएगा 5.5 बाई 12, क्या बोले 5.5 बाई 12, याद रखिएगा। यदि बिगनिंग ऑफ ईच मंथ बोलेगा तो 6.5 बाई 12, मिडिल में बोलेगा 6 बाई 12, एंड ऑफ ईच मंथ बोलेगा 5.5 बाई 12, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया। अब यदि बोलेगा बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर समझते हैं, एक साल में कितना क्वार्टर होता है? क्वार्टर होता क्या है? पावटी खाए हैं, एक अच्छा, पौंड होता है, हाँ, उसका आधा पौंड होता है, हाँ, उसका आधा होता है, हाँ, यानी एक पौंड में 4 ठो क्वार्टर 4 होता है, हाँ, ठीक है। हाँ, तो एक साल में कितना महीना होता है? 12, 12 महीना का आधा 4 महीना, 6 महीना का आधा 3 में, तो यानी 3-3 करके होता है, तो 3-3 महीना के कितना क्वार्टर हुआ? 4 क्वार्टर होता है। हाँ, एक साल में कितना क्वार्टर होता है? 4 होता है। चार। समझ में आ क्या? तो यदि बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोलेगा तो आप करिएगा 7.5, 7.5 यानी 7.5, ठीक है, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। और एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोलेगा तो 4.5, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 7.5, 7.5, और एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोलेगा 4.5 बाई 12, 4.5 का मतलब हाँ बाई 12, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेशन में हम लोग करेंगे। और मिडिल में सर? मिडिल में जैसे होता है, जितना महीना का बोला उतना, ठीक है। यही आपका कंफ्यूजन मेरा आपने के लिए देता है। ये 4 मास का आता है, क्या लिखा हुआ है, A and B started a partnership business on 1/1/2024, मतलब A और B 2 जन पार्टनर है, 2 जन मिलकर शुरू किया 1 जनवरी 2024 को। वो लोग पैसा लगाए, देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशंस वेयर ₹2 लाख, वो लोग 2 जन मिलकर पैसा लगाया 2 लाख रुपया, ए लगाया 2 लाख और बी लाया 1.5 लाख रेस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड, पार्टनरशिप का डीड में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1 नंबर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम 1 साल, यानी जो लोग पूंजी लगाया है उसको इंटरेस्ट मिलेगा 10% सालाना। नंबर 2 में बोला है ए टू गेट अ सैलरी ऑफ 2000 पर मंथ, पीएम इज पर मंथ, ए को सैलरी मिलेगा 2000 रुपया हर महीना, यानी 12 महीना में 24,000 रुपया, बी को मिलेगा 3,000 करके पर मंथ, यानी 36,000 रुपया। प्रॉफिट आर टू बी शेयर, जो अर्निंग में जो प्रॉफिट होगा वो लोग बांटेगा किस रेशियो में, 3:2, 3:2 रेशियो में, 3:2 का मतलब 3+2=5, यानी ए को मिलेगा 3/5 हिस्सा, बी को मिलेगा 2/5 हिस्सा प्रॉफिट का। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2024 को प्रॉफिट हुआ बिफोर मेकिंग द अबव एप्रोप्रिएशंस के पहले 2,16,000 का प्रॉफिट हुआ, 2,16,000 का। अब इसमें बोला इंटरेस्ट ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ड्राइंग्स अमाउंटेड ₹2,200 फॉर ए,
एक पैसा उठाया है, ड्राइंग किया है, इसीलिए उसको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा 2200 रुपया। ठीक है, कोई पर मंथ कुछ नहीं दिया, रेट इंटरेस्ट रेट नहीं दिया और सीधा पैसा बोल दे तो पैसा लिख दीजिएगा। और बी को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देना पड़ेगा, 2500 रुपया। ठीक है, किसको देना पड़ेगा, फार्म को देना पड़ेगा। देखिए अब समझ में आता है आपको। क्या बोला, प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 4 मार्क्स का आता है। ये चार्ट पूरा उतार लीजिए, उतार के सीधा एक एक करके बोलते जाइएगा, हम बैठाते जाएंगे। पहले वहां पर क्या लिखा हुआ है, 2 लाख लिखा हो ना, कैपिटल 2 लाख, तो 2 लाख का इंटरेस्ट कैपिटल 10% बोला, तो यहाँ लिखा 10%, तो 2 लाख का 10% कितना होता है, तो 2 लाख का यहाँ देखिए इंटरेस्ट कैपिटल लिखे है ना, इंटरेस्ट कैपिटल। अच्छा, यहाँ रिजर्व दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर नील लिख देते हैं। ठीक है, नील जो नहीं दिया जाएगा नील लिख देगा। 2 लाख का ये हो गया, 2 लाख का 10%, 2 लाख का 10% हो गया 20,000, एक तो। और दूसरा जब 1.5 लाख लगाया है, 1.5 लाख का 10%, 1.5 लाख का 10% 15,000। ठीक है, दोनों जोड़ के कितना आया, 35,000 हो गया। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ कोई लोन नहीं लगाया इसीलिए बोला नील, लोन कोई नहीं लगाया तो इंटरेस्ट का कहानी नहीं है। दूसरा सैलरी, देखो ए भी सैलरी, ए को मिलेगा 2,000 रुपया पर मंथ बोला, पर मंथ में 1 साल में 12 महीना होता है, तो 2,000 इंटू 12, 2,000 इंटू 12 यानी 24,000। और दूसरा जन को बी को कितना मिला, 3,000 पर मंथ, 3,000 इंटू 12 बात ये 36,000, दोनों को जोड़ के कितना आया, 60,000। कमीशन, वहां कमीशन नहीं है तो लिख दो नील। ठीक है, अच्छा उसका प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ बोल दिया है, कितना बोला है, 2,16,000 है ना, 2,16,000, यहाँ लिख देते हैं 2,16,000 रुपया। उसके देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर बोल दिया है, इंटरेस्ट ऑन कितना है 2,200 और इसका 2,500, यहाँ पर इसी में लिख देते। ठीक है, 2,200 और ये हो गया 2,500, दोनों जोड़ के हो गया 4,700, सब हो गया कैलकुलेशन। ठीक है, अब दोनों जोड़ बांटेगा 3:2 रेशियो में बोला है, 3:2 बने 3/5 2/5, यहाँ लिख देते हैं 3/5 इंटू जितना भी निकलेगा 2/5 इंटू अभी जितना निकलेगा। ठीक है, इसको हम लोग जोड़ ले रहे हैं, तो रेशियो निकाल, कैपिटल तो जोड़ के कितना आ रहा है, रेशियो निकाल, ये हो गया 6, 4, 10 ना, हाथ में 1, 2, 2,20,700 आया, तो 2,20,700 यहाँ भी लिख दे रहे हैं, 2,20,700, 2,20,700। इसमें से वाला माइनस करो, यही माइनस करो, कितना आया देखो तो, 60 और 95, 95 माइनस करो 2,20,700 से, कितना आया, 25,000 सर। 25,000, क्या 25,000 माइनस करके, हाँ 2,20,000, 1,25,700, 1,25,000, 2,03,500, 1,25,700। ठीक है, अब इसको हम लोग बांटेंगे, तो 1,25,700, 1,25,700, 1,25,700 डिवाइड बाय 5 करो, कितना आ रहा है, डिवाइड बाय 5 कितना आया, हाँ 1,25,700 डिवाइड बाय 5 नहीं किया, कैलकुलेट चलाओ, 25,140, 25,150 इंटू 3 करो, 50 नहीं 40 इंटू 3 करो, इंटू 3 सर 2 इंटू 3 सर होगा सर 75,420 और ये वाला इंटू 2 करो, 50,280। ठीक है, ये हम लोग का हो गया शेयर ऑफ प्रॉफिट, ए और बी को मिलेगा। ठीक है, और स्टॉप कर दो।